आज हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी ग्रिफिथ के प्रयोग में वो कौन है जो कि आर जीवाणु को एस जीवाणु में बदल देता है, उसका केमिकल नेचर क्या है, वो आरएनए है, डीएनए है या वो प्रोटीन है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से दोहराते हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में विद्यार्थियों ग्रिफिथ ने दो प्रकार के स्ट्रेन लिया था, यानी एक जीवाणु है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी या न्यूमोकॉकस भी इसका नाम है। इस जीवाणु में दो स्ट्रेन होते हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो है विरुलेंट है या पैथोजेनिक है, यह निमोनिया नामक बीमारी फैलाता है। आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, यह निमोनिया बीमारी नहीं फैलाता है। एस स्ट्रेन को आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इनके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड का एक कवर है इसके ऊपर, और रफ जीवाणुओं में, आर जीवाणुओं में कोई कवर नहीं है। तो कवर की वजह से ही यह जीवाणु बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। तो बच्चों ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, कॉलोनी है इनकी, विरुलेंट है, हाईली इन्फेक्शस है, और रफ जो है आर स्ट्रेन जो है नॉन विरुलेंट है। अब ग्रिफिथ ने जो अपना प्रयोग किया था, उस प्रयोग में क्या किया था कि रफ जीवाणु को जब इंजेक्ट किया चूहे को, तो चूहा जो था वो जीवित था, मृत नहीं हुआ। स्मूथ जीवाणु को जब चूहे को इंजेक्ट किया गया तो चूहा मृत हो गया क्योंकि निमोनिया हो गया। लेकिन जब स्मूथ जीवाणुओं को जब टेस्ट ट्यूब में गर्म कर दिया गया और उसको मृत कर दिया गया, तो जो हीट किल्ड जो स्मूथ जीवाणु है, स्ट्रेन है, जब ये दिया गया तो चूहा जीवित था क्योंकि बीमारी नहीं फैला, यानी निमोनिया नहीं हुआ। लेकिन चौथे एक्सपेरिमेंट में जब रफ जीवाणुओं को लिया गया और हीट किल्ड स्मूथ जीवाणुओं को लिया गया तो इसको निमोनिया हो गया और चूहा मृत हो गया। तो बच्चों आपको याद है कि ग्रिफिथ ने क्या कहा था? ग्रिफिथ ने कहा था कि चूहा इसलिए मृत हो गया कि जो आर स्ट्रेन है वह एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि एस जीवाणुओं से आर जीवाणु में कुछ पहुंच गया, यहाँ से निकल करके कुछ पहुंच गया, कुछ आनुवंशिक पदार्थ निकल करके आर जीवाणुओं में पहुंच गया। इसीलिए आर जीवाणु जो है एस जीवाणु में बदल गया, अपने चारों तरफ पॉलीसैकेराइड का कोट बना लिया और वो निमोनिया रोग उत्पन्न कर दिया और इस तरीके से चूहा मृत हो गया। लेकिन ग्रिफिथ वो सिद्ध नहीं कर पाया कि आखिर एस जीवाणुओं में से ऐसा कौन सा पदार्थ बाहर निकला जो कि आर जीवाणुओं को बदल दिया। तो ग्रिफिथ इसका यह अपने प्रयोग में सिद्ध नहीं कर पाया था। ठीक उसके 16 साल बाद, अब आप देखें कि 3 वैज्ञानिक थे 1944 में, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकार्टी। शॉर्ट में कह सकते हैं एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी। इन 3 वैज्ञानिकों ने 1944 में प्रयोग किया, करीब ग्रिफिथ के एक प्रयोग के करीब 16 साल बाद ये प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया था कि जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया था उसमें से उन्होंने 3 चीज़ों को बाहर निकाल लिया, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को बाहर निकाल लिया। दरअसल इन लोगों का ये मानना था कि जो प्रोटीन है यही दरअसल आनुवंशिक पदार्थ है, ऐसा ये लोग भी मानते थे। लेकिन इन तीनों पदार्थों को अलग कर लिया। उसके बाद क्या किया कि अब ये जो मिश्रण था, इन मिश्रण में एक एंजाइम डाल दिया, प्रोटीएजेस। तो प्रोटीएजेस की विशेषता ये होती है कि यह प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, यानी इन 3 के मिश्रण में से प्रोटीन जो है वो इसको नष्ट कर दिया गया, यह डाइजेस्ट हो गया, तो केवल डीएनए और आरएनए बचा। तो इस तरीके से जब इस लिक्विड को दिया गया आर जीवाणु को, तो आर जीवाणु तब भी वो जो है एस जीवाणु में बदल गया। इससे क्या सिद्ध हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन में
यानी एस आर जीवाणु का एस जीवाणु में बदलने की जो बात है वह प्रोटीन नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने जब प्रोटीन को नष्ट कर दिया, इस एंजाइम से तोड़ दिया, तब भी ये बदल गया, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब कि प्रोटीन जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद इन तीनों के लिक्विड में दूसरे प्रयोग में क्या किया, इन तीनों के लिक्विड में आरएनएज डाल दिया। आरएनएज ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आरएनए को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो देखा गया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से इससे क्या सिद्ध होता है कि जो आरएनए है यह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। पहले प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ कि प्रोटीन जिम्मेदार नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि प्रोटीन को नष्ट करने के बावजूद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आरएनएज ऐसे एंजाइम है जो कि आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है, इसको न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब कि आरएनए भी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जब इस लिक्विड में डीएनएज एंजाइम डाला गया, अर्थात ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए को तोड़ देता है, तो देखा गया कि तब जो लिक्विड है इसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो डीएनए है यही वास्तव में आर जीवाणु को एस जीवाणु में बदल देता है। इस तरीके से डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा इन लोगों ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया। लेकिन उनके इस बात को सारे बायोलॉजिस्ट जो थे वो मानते नहीं थे, वो इससे संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद दूसरा प्रयोग बच्चों किया गया। हर्शी एंड चेज ने जो है वो अपना प्रयोग किया था, हर्शी एंड चेज ने, और फिर उससे एकदम परफेक्ट सिद्ध हो गया। तो हम लोग अपने वीडियो में हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।